यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ की फ़ीचर्स ऑफ M2M के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। M2M टेक्नोलॉजीज़ के कुछ की फ़ीचर्स इस तरह से हैं। पहला जो की फ़ीचर है वो है लो पावर कंजप्शन, यानी कि सिस्टम की एबिलिटी को अच्छे ढंग से इम्प्रूव करने के लिए ताकि M2M एप्लीकेशंस को अच्छे ढंग से यूज़ किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर M2M टेक्नोलॉजीज़ में ऐसे फीचर्स होते हैं कि ये लो पावर में भी रन कर सकते हैं। दूसरा जो की फ़ीचर है वो है पैकेट स्विच सर्विस का। M2M में एक ऐसा नेटवर्क ऑपरेटर होता है जो प्रोवाइड कराता है पैकेट स्विच्ड सर्विस, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मशीन टू मशीन वो होता है पैकेट्स के फॉर्म में। इन द केस यदि कोई वन पैकेट लॉस हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट ही लॉस्ट होगा, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन लॉस नहीं होगा। थर्ड जो फीचर है वो है इवेंट्स को डिटेक्ट करना। M2M में कुछ मॉनिटरिंग एबिलिटीज़ रहती हैं जिससे कि इवेंट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब ये जो इवेंट्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब होता है डेटा को सेंड करना या फिर डेटा को रिसीव करना और एक्शन लेना, इन्हें कहा जाता है इवेंट्स। तो इन इवेंट्स को क्या किया जा सकता है? मॉनिटर किया जा सकता है। M2M में एक और फीचर होता है टाइम टॉलरेंस का। इसका मतलब यह है कि डेटा ट्रांसफ़र को डिले किया जा सकता है। अब डेटा ट्रांसफ़र को यदि हमको डिले करना है तो किस केस में करना है, उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र को डिले करते हैं तो हम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि कभी कभी रिसोर्सेस फ्री नहीं होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र को डिले करते हैं। दूसरा जो डेटा ट्रांसफ़र को डिले करने का कुछ रीज़न ये हो सकता है कि यदि जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं, जो भी मैसेज या जो भी डेटा यदि हम भेज रहे हैं, यदि सपोज़ वह डेटा क्या है? अंडर चेकिंग प्रोसेस पे है तो क्या हो सकता है? उसको भेजने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं मशीन टू मशीन में। इसके अलावा होता है टाइम कंट्रोल। टाइम कंट्रोल का मतलब यह होता है कि डेटा या तो सेंड किया जा सकता है या तो केवल सेंड किया जा सकता है या केवल रिसीव किया जा सकता है, और इसके लिए एक प्री डिटरमाइंड पीरियड्स या टाइमिंग फिक्स होती है। यानी कि M2M में जैसे कि सपोज़ सेंड के लिए 30 मिनट्स दिया गया है तो रिसीव्ड के लिए भी कुछ टाइमिंग सेट किया जा सकता है। सपोज़ रिसीव्ड के लिए भी हम 30 मिनट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंड और रिसीवल के लिए जो टाइम है वो उस टाइम को क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम्ड करना पड़ता है, यानी कि उस टाइम को सेट करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही टाइम कंट्रोल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है लोकेशन स्पेसिफिक ट्रिगर। लोकेशन स्पेसिफिक ट्रिगर ऐसा वर्क करता है कि यदि किसी ऐसे एरिया पे मशीन जो है पहुंच गया जहां से मैसेज भेज पाना या तो पॉसिबल नहीं है या फिर जहाँ से मैसेज जब भी सेंड होगा तो उसके डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में डिवाइसेस को अलर्ट या वेकअप कॉल चला जाएगा जिससे अदर मशीन को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब ये तो रिलेटेड हो सकता है अलर्ट से।
अब यदि हम वेकअप का बोलें तो वेकअप का मतलब ये होता है कि सपोज़ मान लीजिए मशीन जो है किसी आइडल कंडीशन में है, यानी कि मशीन एट अ पर्टिकुलर टाइम वर्किंग नहीं है ना, वर्किंग स्टॉप है, आइडल है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग टाइम है। तो उस रेस्टिंग टाइम के बाद यदि मशीन को कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो मशीन को क्या जाएगा, मशीन को जाएगा एक वेकअप कॉल कि यू हैव टू स्टार्ट विद इन 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। तो ये जो वेकअप कॉल है ये पर्टिकुलर एरियाज़ के केस में भी जा सकता है। और जो नेक्स्ट फीचर रहता है वो ये रहता है कि M2M जो है, M2M से रिलेटेड मशीन्स में ये एबिलिटी होती है कि वो लगातार सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को। यहाँ पर लिखा हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बिग अमाउंट ऑफ डेटा को M2M मशीन्स जो हैं कंटिन्यूसली सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे, है ना। M2M में यदि कंटिन्यूसली सेंड और रिसीव करना है बिग डेटा तो वो क्या हो सकता है, वो स्लो डाउन हो सकता है।